जीवन में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं। हम जो चाहते हैं वह हमें मिलता नहीं, और जो मिलता है वह हमें संतुष्ट नहीं करता। यह एक अजीब सा चक्र है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो शायद आप ठहर जाएं, जवाब ढूंढने में उलझ जाएं। क्या यह कोई अभिशाप है या कोई अनसुलझा रहस्य? जो हमारे पास होता है उसका आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। जो नहीं मिलता हमारा मन उसी की ओर भागता है। जो अच्छा लगता है वह टिकता नहीं, और जो हमेशा रहता है उससे हम ऊब जाते हैं। किसी वस्तु को पाने के बाद उसका आकर्षण खो जाता है। सवाल यह है कि क्या हमें सचमुच पता है कि हम चाहते क्या हैं? कई लोग बड़ा पद चाहते हैं, कुछ को धन की लालसा होती है, लेकिन सवाल उठता है क्यों? धन से क्या मिलेगा? शायद खुशी, शांति या सम्मान। लेकिन सच यह है कि धन से न तो शांति खरीदी जा सकती है, न ही खुशी। बड़े पद सम्मान दे सकते हैं, लेकिन आनंद की गारंटी नहीं। यह सब एक भ्रम सा लगता है। किसी को प्रेम में सच्ची खुशी दिखती है, वह सोचता है कि अगर वह व्यक्ति मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन जब वह मिल जाता है तो वह जादू कहीं खो सा जाता है। प्रेम की खोज ही उसे जीवंत बनाती है। अगर खोज खत्म हो जाए तो जीवन नीरस लगने लगता है। जब तक हमें अपनी मंजिल स्पष्ट न हो, हमारी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। लेकिन यह मंजिल क्या है, इसे जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। यह एक गहरी अंधेरी गुफा की तरह है, जहाँ हर सवाल एक नई सीढ़ी की ओर ले जाता है। आप सोचते हैं मुझे धन चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे खुशी चाहिए। खुशी क्या है? यह सवाल आपको और गहराई में ले जाता है। हर जवाब के बाद एक नया सवाल, जैसे प्याज के छिलके उतारते जाइए, लेकिन अंत में कुछ न मिले। इसी गहराई में आपको अपने भीतर का खालीपन दिखता है। यह खालीपन आपको परेशान करता है, अशांत करता है। आप इसे धन से, पद से या किसी व्यक्ति से भरना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं। यह खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भर सकता। जैसे गिलास में सूरज की किरणें नहीं भरी जा सकती। अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए आपको खिड़की खोलनी होगी, सूरज को अंदर आने देना होगा। इसी तरह अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए आपको अपने मन के द्वार खोलने होंगे। बाहरी चीजें इसे नहीं भर सकती। इस खालीपन को देखने से हम डरते हैं, हम आंखें मूंद लेते हैं, सोचना बंद कर देते हैं। जब हम अपनी मंजिल नहीं जानते तो जीवन हमें कहीं भी ले जाता है। हम समाज के नियमों, दूसरों की अपेक्षाओं के बहाव में बहते चले जाते हैं, और एक दिन जब हम रुक कर देखते हैं तो पाते हैं कि न मंजिल हमारी है, न रास्ता, न ही वे लोग जो हमारे साथ हैं। तब एक सवाल उठता है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे इस जन्म में या अगले में। अपने खालीपन को समझने का साहस करना होगा। आपके पास एक अनमोल शक्ति है, आपके विचार। ये विचार आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं। अगर आप इस शक्ति का सही उपयोग करें तो कुछ भी असंभव नहीं। आपके पास दो खजाने हैं, आपका शरीर और आपका मन। शरीर की जरूरतें बाहरी हैं, धन से पूरी होती हैं, लेकिन मन को शांति और आनंद चाहिए। मन की यात्रा भीतर की ओर जाती है, लेकिन यह यात्रा शरीर से शुरू होती है। शरीर आपकी नाव है, इसे स्वस्थ और सक्षम बनाएं। इसके लिए धन चाहिए, और धन कमाना होगा। क्या आप जानते हैं कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं? यह सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन सच है। जो आप चाहते हैं वह प्रकृति में पहले से मौजूद है, बस आपको उसे पाने की कला सीखनी होगी। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि आप जिसे आकर्षित करेंगे वह आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपके विचार में शक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब, कुछ के पास सब कुछ है, कुछ के पास कुछ नहीं। क्या यह भाग्य का खेल है? क्या यह पिछले जन्मों का फल है? नहीं, यह सोच आपकी शक्ति को कमजोर करती है। सच्चाई यह है कि प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, आपको बस अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। पशु पक्षी देखें, उनके पास न धन है न साधन, फिर भी वे अपने लिए भोजन जुटाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। क्या आप उनसे कम हैं? नहीं, आपके पास उनसे कहीं अधिक बुद्धि है, अधिक अवसर हैं। फिर रुकावट कहाँ है? रुकावट आपके विचारों में है, आपके अंधविश्वासों में। आप पूजा पाठ, कर्मकांड, मन्नतों में उलझ जाते हैं। सोचते हैं कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में मांगने से सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक कुर्सी को दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं तो क्या पूजा पाठ से वह वहां पहुंचेगी? नहीं। तो फिर बड़े बड़े सपने कैसे पूरे होंगे? सपने पूरे करने के लिए मेहनत चाहिए, बुद्धि चाहिए। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो पढ़ना होगा। अगर धन कमाना है तो सही दिशा में काम करना होगा। अपने आसपास के अवसर देखें, अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। जहां अंधविश्वास ज्यादा, वहां गरीबी ज्यादा। यह एक जाल है जो आपको सच्चाई से दूर रखता है। इस जाल से निकलने का एकमात्र रास्ता है खुद पर विश्वास। आप क्या चाहते हैं, भोग या त्याग? अगर भोग चाहते हैं तो धन कमाएं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं। अगर त्याग चाहते हैं तो पहले पाना सीखें। बिना पाए त्याग का कोई अर्थ नहीं। अभी आप जहां हैं उसे समझें। धन कमाना आसान है अगर आप अपने विचारों की शक्ति को पहचान लें। ईश्वर आपको कुछ थाली में सजाकर नहीं देगा, उसने आपको पहले से ही सब कुछ दे दिया है। बुद्धि, शक्ति, अवसर, बस आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। अपने संघर्ष पर भरोसा करें। यह संसार आपका है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी प्रतिभा को निखारना होगा।
आपके मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, उनमें से 99% व्यर्थ हैं। इसका मतलब आपकी अधिकांश ऊर्जा बर्बाद हो रही है। फिर आप शिकायत करते हैं कि कुछ मिलता नहीं। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें, एक लक्ष्य चुनें और उस पर ध्यान दें। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, वैसे ही आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए।